नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सोनम केस की 5 बड़े अपडेट। इसमें मैं आपको बता दूं, पहला अपडेट जो काफी बड़ा अपडेट है और बड़ा खुलासा है। दरअसल सोनम को शादी के लिए पैसे मिले। सोचिए, इस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। और वो आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहा है दरअसल राजा रघुवंशी का भाई सचिन रघुवंशी। उन्होंने मीडिया से बात की और यह आरोप लगाया कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जब वो शादी नहीं करना चाहती थी सोनम, तो परिवार ने शादी क्यों करवाई। क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? क्या शादी के लिए उसको पैसे दिए गए कि तू ये ले, पैसे ले, शादी कर और फिर हम अपना काम करेंगे, यानी कि साजिश रचेंगे और राजा की हत्या कर देंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। पुलिस इस लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ परिवार का साफ साफ आरोप है कि इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। राजा के परिवार ने आरोप लगाया है सोनम के परिवार पर, सीधा सीधा कहा है कि हर एक शख्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने क्या कहा है। 8 दिन के रिमांड में सोनम ने यह नहीं बताया कि उसने राजा को क्यों मारा। सबसे बड़ा सवाल जो हम शुरुआत से आपसे सबसे कह रहे हैं कि क्यों मारा, वजह तो होनी चाहिए कोई मारने की। दूसरा, 2 दिन में वो क्या बताएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नार्कोटिक्स की जांच की जाए। नार्कोटिक्स जांच में पता चल जाएगा इस पूरे केस के पीछे कौन है जिसको सोनम बचा रही है, क्यों बचा रही है, क्या कोई और पीछे है। ये इस बात की पुष्टि इस बात से होती है क्योंकि डीजीपी ने कहा कि मामला वहीं तक नहीं है जहां तक आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे कुछ और भी राज हो सकते हैं। यही वजह है कि कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर रिमांड मिलता है तो कहानी पलट सकती है, और ठीक वही हुआ। 2 दिन का रिमांड 2 मुख्य आरोपियों के लिए मिला है, राज और सोनम। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनसे पूछनी है जो अभी तक पुलिस नहीं पूछ पाई। आपने बता दिया आप कैसे कैसे गए मौके पर, आपने बता दिया आप इस तारीख को गुवाहाटी थे, इसके बाद शिलोंग पहुंचे, यहाँ स्टे किया, उसके बाद स्टे के बाद 23 तारीख को जंगल की तरफ गए, वहाँ हत्या की। ये 3 लोगों ने हत्या की, मेरे सामने हत्या हुई, इस तरह से फेंका। रिकवरीज भी हो गई हैं, राजा का फ़ोन नहीं मिला, बाकी बहुत सारी रिकवरीज हो गई हैं। तो फिर अब राज और सोनम क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो छिपा रहे हैं, इस वजह से 2 दिन का रिमांड लिया गया है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको लेकर अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। सचिन ने कहा है कि सोनम को राजा के साथ शादी करने के बदले किसी ने पैसा दिया था। इस तरह के संगीन आरोप, लेकिन इसका आधार क्या है ये कुछ नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। कोई लड़की 10 दिन में कैसे अपने पति को मार सकती है, उससे कोई रंजिश नहीं है। उसको ये भी पता है कि मारने के बाद इसके आगे रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, वो फंस सकती है, वो जेल जा सकती है। ठीक वैसा ही हुआ। वो कितनी कहानी कुक करेगी, पुलिस को कैसे बरगराएगी, सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उसके बावजूद वो तैयार क्यों हुई, क्यों रिस्क लिया? क्योंकि उसको पैसा मिला था। और ये बात उसकी मदर ने, यानी राज की मदर ने भी कहा है कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे जब शादी हुई। क्या ये सच है? नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि सोनम ने आखिर राजा को क्यों मारा। राजा रघुवंशी के भाई ने कहा कि कई और रीजन है। कारण क्या है राजा को मारने का, ही समझना जरूरी है। इतना ज्यादा गुमराह वह अकेले नहीं कर सकती। उसने शादी क्यों की, क्या जबरदस्ती करवाई गई थी, यह सब मालूम पड़ेगा जब जांच होगी। आखिर सोनम को शादी के लिए किसने पैसे दिए, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, ये तमाम आरोप अब लगा दिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले वक्त में क्या कोई और थ्योरी निकल कर आती है। 2 दिन का पीसी आज तो पेश नहीं करेगी पुलिस, कल पेश करेगी मेघालय पुलिस दोनों आरोपियों को, यानी राज को और सोनम को। तो क्या कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। जाते जाते मैं जो परिवार कह रहा है वो आपको सुनवा देता हूँ। देखिए, वो जो वीडियो जो भी आ रहा है होटल के बाहर का, जिसमें सोनम राजा दिख रहे हैं और एक लाल गाड़ी जो पीछे खड़ी है उनके, कि वो लाल गाड़ी भी राजा और सोनम के आने के बाद ही आई है। और उसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, उन लोगों पे हमको शक इसके लिए है क्योंकि उसमें से एक जना जो है होटल के अंदर जाता है, वो काफ़ी टाइम तक अंदर खड़े रहता है जब तक राजा और सोनम वहाँ पर खड़े रहते हैं। उसमें से एक बंदा बाहर वो खड़ा रहता है जो फ़ोन पे सलंग बात करते रहता है और राजा और सोनम को देखते रहता, टारगेट करता है। तीसरा उसमें एक व्यक्ति वो निकलता है जिसके चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे कोई ऐसी गर्मी नहीं है जो मास्क लगा के कोई घूमे। इसलिए हम लोग इन लोगों पे शक भी थोड़ा सा शक है। तो हम लोग चाहते हैं पुलिस वहाँ की जो है इन पे थोड़ी सी सख्ती से जांच करी जाए इन लोगों पे। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो हम लोगों ने हमारे माध्यम से जो इसको लीक करा है, ये पुलिस के माध्यम से कहीं लीक नहीं हुआ है। और इसके बाद में जो है पुलिस प्रशासन ने जो है इस होटल में छानबीन करी, जांच करी और उनका डीवाई निकाला गया है। और शिलोंग में भी जो है पुलिस ने जाके डीवाई निकाल के लाई है, जो कि पुलिस को फर्स्ट डे ये करना था। और ये हमारे वीडियो लीक करने के बाद 16 दिन बाद पुलिस ने जाके ये डीवाई की प्रोसेस पूरी करी है। तो या तो हमको लग रहा है पुलिस जो है थोड़ी स्लो काम कर रही है वहाँ पे,
क्योंकि सोरा पुलिस जो है जिस तरफ से एक्टिव होना चाहिए उस तरफ एक्टिव नहीं है, हमारा मानना ये है। इसमें देखिए जैसे कि डबल डेकर पे जब राजा और सोनम गए थे तो गाइड का कहने का मतलब था वहाँ पर था एक, तो हम लोगों ने जो गाइड करा था राजा का कहने का मतलब था गाइड हमने करा है। तो ये गाइड पहले वाला गाइड नहीं है, ये गाइड नया गाइड है। तो जो पहले वाला गाइड उसकी शक्ल अभी तक फ़ोटो और उसके बयान जो है अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं, जो कि मीडिया में उसको बयान पहले लेना चाहिए थे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो ये गाइड जो है ये गाइड अलग से रखा गया है, क्योंकि पहले वाला गाइड जो है उससे सख्ती से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई है, जो कि उसका कहने का मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग आपको दोनों को जो है सिर्फ छोड़ने के लिए करा गया था, एक तरफ गाइड सिंगल गाइड करा था सिर्फ छोड़ने के लिए। मेरा मानना इसमें ये है, तो राजा और सोनम इस प्रदेश में जहाँ घूमने गए थे मेघालय में, वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको तो ना ढंग से इंग्लिश आती है ना कुछ आती है, तो वो लोग नीचे जाके नई जगह पे कैसे घूमेंगे बिना गाइड के। तो मेरा मानना इसमें ये है, गाइड जो है झूठ बोल रहा है जो पहला वाला गाइड था, और उसको पैसे दोनों तरफ के दिए होंगे, क्योंकि नीचे उतरने के लिए कौन गाइड करेगा, 4 या सीढ़ी उतरना ही है तो अकेला आदमी को भी उतर लेगा, कितने टूरिस्ट जा रहे हैं उनके पीछे उतर जाएगा। तो नीचे जाके गाइड को घुमाना चाहिए, तो उसी के लिए गाइड करा उन लोगों ने। तो हम लोगों को उन पर शक जा रहा था, जो पुलिस द्वारा अभी तक उनसे कोई जांच नहीं की गई, ना पूछताछ की गई सख्ती से कोई। और ये गाइड जो है ये गाइड आज 15 दिन बाद बाहर कैसे निकला, अभी तक कहाँ गया था ये, और ये कह रहा है तो मैंने इनके पीछे 3 लोग थे, तो 3 लोग वो कहाँ है फिर, ये गाइड से सख्ती पूछना चाहिए, वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से मिले थे, कहाँ देखे थे तूने। इस बीच जो महानिदेशक डीजीपी इदाशीशा नोंग रांग हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था। परिवार के उस संदेह को और गहरा दिया था जब उन्होंने कहा था कि हत्या को लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं मान रहे हैं हम, यानी सिर्फ वहीं तक उसकी लिमिट नहीं है, इसके आगे भी हम सोच रहे हैं। तो क्या आगे सोचने का मतलब है कि कुछ और दाल में काला है, इसके बारे में आने वाले वक्त में हो सकता है पुलिस खुलासा करे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।